हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ईडियम्स देखे, मैंने कहा था फर्स्ट पीडीएफ देख लेना। देख ली? निर्भय ने तो देख ली, और निर्भय का कहना है मैम मैक्सिमम तो रिपीटेड ही नहीं है। वही मैंने बोला कि अब हम अगर 1997 से 2023 तक करेंगे तो इट विल टेक 1 मंथ, है ना। तो हम एक साल तो नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो वो मैंने रिसेंटली 4-5 ईयर्स तो आपको करवाई दी है, और वो जो आपको पीडीएफ दी है, रोज हम ऐसा ही कार्यक्रम रखेंगे। रोज 45 मिनट्स क्लास, 10-15 मिनट में एक पीडीएफ आप देख ही लेंगे। निर्भय का कहना जैसा है कि मैम मैक्सिमम रिपीटेड है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैम रिपीटेड हैं। तो इसका मतलब अच्छा है, आप कर ही पाएंगे, नो इशू। हाँ जी, आपका प्रपोजिशन हम करा रहे थे, आज उसका प्रैक्टिस करते हैं। सब करके आए हैं क्या? मैंने कहा था एक बार रिवीजन करके आइएगा सब चीजें। यस मैम, रिपीटेड है। यस मैम, कैसे हैं आप? आई विश मैम आपकी तरह पढ़ाऊं बच्चों को। अरे वाह दीपाली, वाई नोट, कर सकती हो तुम, बिल्कुल अच्छे से कर सकती हो, और कोई इशू ही नहीं है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। हैप्पी जन्माष्टमी जी, हैप्पी जन्माष्टमी रागिनी। मैक्सिमम रिपीट है मैम डिम्पल, ओके मैक्सिमम रिपीट है मैम, मैक्सिमम रिपीट है, रिपीटेड है। मजा आ गया फिर तो। देखो उससे क्या होगा, अगर हम वो कर लेंगे ना तो हम मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। कुछ अगर नए भी मिलते हैं 5-10, तो 1997 से है वो, है ना। तो हम 2023 तक आ गए। तो अगर मैं कराऊंगी तो फिर से रिपीटेड वही होता रहेगा। तो मैंने जो लॉजिकल सी बात थी जो आपको कराने थे नए, वो नए सारे ईडियम्स मैंने करा दिए। बेशक आप चेक भी कर सकते हैं। और कुछ आपको जो लिस्ट दे दी है, रोज आप 15-15 मिनट उसको देखेंगे तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो हमारी तरफ से ये हो जाएगा कि हमने आज तक जितने भी ईडियम्स आए उनका कंपाइलेशन एक तरह से कर लिया। ठीक है, आज हम प्रपोजिशन का प्रैक्टिस करेगा। भाई, प्रपोजिशन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि प्रपोजिशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो प्रपोजिशन की बजाय फिक्स्ड प्रपोजिशन से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? फिक्स्ड प्रपोजिशन से। क्लियर? तो फिक्स्ड प्रपोजिशन करके जाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। और आपको मैं रियलिटी में एक बात बताऊं, अभी रिसेंट एग्जाम्स में इसका रेशो बहुत ज्यादा रहा। फिक्स्ड प्रपोजिशन का रेशो बहुत रहा। कहां पर कौन सी आनी है, कहां पर कौन सी आनी है। अब इसमें मुद्दे की बात ये रह जाती है, बच्चों का ये सेक्शन वीक इसलिए रह जाता है क्योंकि याद करना पड़ता है। भाई सरप्राइज के साथ एट आएगी, सरप्राइज के साथ बाय आएगी, वेक्स्ट के साथ एट आएगी, बाय आएगी, कंपनी के साथ क्या आएगी, नोए के साथ क्या आएगी, प्लीज के साथ क्या आएगी। बहुत सारी वर्ब्स हैं ऐसी, किसके साथ क्या आना है, तो वो फिक्स्ड है। तो उसके लिए बेटा आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सारी फिक्स्ड प्रपोजिशन याद करवाई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे। जिसने भी पिछली 5 क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, 3 फिक्स्ड की और 2 सिंपल प्रपोजिशन की, वो इस क्लास में ना ही रहें तो बेटर है। क्योंकि उन्हें आएगा नहीं, और फिर आप करेंगे नहीं तो मतलब मेरा मूड खराब होगा। हाँ, पढ़ के आए हैं सब लोग? मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, जो भी चैप्टर चल रहा हो, अब प्रपोजिशन का आपका टेस्ट रहेगा सैटरडे को। हिंदी मीनिंग वैसे तो समझ लेना चाहिए अनुज, पर फिर मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूंगी कि हिंदी मीनिंग से थोड़ा दूर रहें, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंग्लिश को भी हिंदी में सीखेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा हमारा। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। करें शुरू। बहुत, अगर कहने को ये चैप्टर सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें याद करने को बहुत कुछ होता है। करें शुरू। जो पढ़ के आए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हैं तो थोड़ी खराब बात है। तो जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डाइजेस्ट करते चलिएगा। हाँ हाँ, ऐसा तो पढ़ाया था। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा कि आप उसे करें। हर क्वेश्चन के लिए आपको आधी मिनट दी जाएगी, और फिर आधी मिनट में मैं करवाऊंगी। यूपी टीसीटी हो बेटा, सब में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक पूछा नहीं जाता। और आजकल तो ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। जैसे फैशन होता है ना, ऐसे ये भी ट्रेंडिंग है एग्जाम्स को लेकर, सबसे फैशनेबल। हाँ, इस टाइम जो इसकी फॉर्मेशन है, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक इसे माना गया। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैन अंडर 25 years of age can't take examination
You must be aware of the fact that under 25 years of age can't take examination. हिंट दूं? मुझे चेक करके बताइए, ये अंडर ठीक है या खराब है? अंडर ठीक है या खराब है? ये अंडर ठीक है या खराब है? हाँ जी बेटा, आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, अंडर और बिलो के, राइट? अगर हम स्पेशल कोई रैंक की बात करें, किसी लेवल की बात करें, अगर इसके आगे कोई स्पेशल रैंक है, कोई लेवल है, तो हम किसका यूज करते थे? ऐसे मत बताइए मुझे मैम बी आएगा, बी में एरर है, बी में एरर है। इट्स ऑब्वियस, द चैप्टर नेम इज प्रपोजिशन, तो डेफिनेटली बी में एरर होगा। ये आपने कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार दिया ये बता के मुझे क्लियर करिए, अंडर या बिलो? अंडर या बिलो? आई हैव डिस्कस्ड विद यू द डिफरेंस ऑफ अंडर एंड बिलो। अंडर का डिफरेंस, अंडर का रिलेशन सिर्फ पोजीशन से है और बिलो का रिलेशन किसी लेवल से है। तो हमने कहा 25 इयर्स ऑफ एज, दिस इज अ लेवल, दिस इज अ रैंक लेवल, कुछ भी आप कह लें। तो वी शुड नॉट यूज अंडर हियर, तो क्या यूज करें इसकी जगह पर? बिलो का यूज करना चाहिए। आई समझ में बात? डिम्पल, ममता, मंजू, अंकलेश, अभिराल जी लेट आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं मैम, क्यों? अंकलेश, रोशनी, क्लियर? बिलो आएगा मैम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे। This is only for officers. The reason being this, no one under an officer's rank needs to apply. प्रियंका मौर्य, चंदन कुमार, वेरी नाइस। समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे तुक्का तो नहीं मार दिया? महेंद्र कुमार नगरवाल, अर्पित मिश्रा, यस मैम। तो क्या करना चाहिए मुझे यहां पर फिर से? क्या आपको लगता है कि अंडर यूज करना ठीक रहेगा? बेटा, एक ऑफिसर की रैंक की बात करी, किसी रैंक से नीचे की बात करी है, तो हमें अंडर नहीं यूज करना चाहिए, फिर से बिलो यूज करना चाहिए। ऑफिसर्स रैंक है, ऑफिसर्स रैंक, देखिए ना, ऑफिसर्स की रैंक, रैंक एक स्पेशल रैंक के नीचे, अंडर नहीं, बिलो। तीसरा क्वेश्चन, माई इनकम इज अंडर ₹55,000 पर मंथ, क्या यहां पर अंडर ठीक है? फास्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्या यहां पर अंडर ठीक है? चेक भाई, अंडर द टेबल हो सकता है, अंडर द ट्री हो सकता है, पर अंडर ₹55,000 इट्स ऑल्सो अ लेवल, 55,000। तो यहां पर भी अंडर का यूज ना करके हम बिलो का यूज करते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन, he is exceptionally good in teaching mathematics and English as well. वैसे तो हम कहते हैं गुड इन टीचिंग। हाँ, देखो भाई, जो गुड है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो गुड के साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो कौन सी लगती है? कोई बता पाएगा? मुकेश, रतीश, डिम्पल, थोड़ा जल्दी। गुड के साथ इन ठीक रहेगा, गुड के साथ इन नहीं। वेरी नाइस निर्भय, गुड के साथ मैम गुड एट। बच्चा बच्चा, अगर हम कहें किसी भी चीज को, किसी पर्सन को, कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, डोंट यूज गुड इन, दिस इज गुड एट। गुड के साथ कौन सी प्रपोजिशन? एट का यूज होगा, है ना मुकेश, सुबोध, अंकलेश? क्लियर? ध्यान रखेंगे चीजों को। सेकंड नंबर, गुड के साथ एट। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली बिकॉज ऑफ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर मैन आर इन वर्क।
करिए। प्लीज। Drive slowly and carefully because a few kilometers away from here men are in work नहीं होता, at work होता है। वर्क के साथ सही इडियोमैटिक एक्सप्रेशन एट वर्क, नॉट इन वर्क, राइट। क्या लिख रहे हो ये शौर्य? मा मा मा, व्हाट मा मा मा? मैन आर एट वर्क। प्लीज ड्राइव स्लोली या केयरफुली बिकॉज आप फ्यू किलोमीटर्स अवे, कुछ दूर यहां से। फ्यू क्यों लगा रही हो? फ्यू किलोमीटर मतलब ना के बराबर ना। आप फ्यू किलोमीटर कुछ तो है, कुछ किलोमीटर पर यहां से आदमी काम पर है। मैन आर एट वर्क नॉट इन वर्क। आगे देखिएगा, बिलीव मी और नॉट, आई डिडंट एक्सपेक्ट सच ट्रीटमेंट फ्रॉम योर हैंड इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। ये आपसे होना नहीं, फिर भी टाइम देने में क्या जाता है मेरा। ये तुमसे होगा नहीं। हमें लगता फ्रॉम योर हैंड ठीक है ना? हमें लगता ठीक है फ्रॉम योर हैंड, पर होता नहीं है। एट, ओफो, तुम्हें कैसे पता? एट योर हैंड, मैं ऐसे कहते हैं ना, मैं तेरे हाथ का तो कुछ नहीं लूं। तो फ्रॉम योर हैंड कहने में बहुत सही लगता है, बट होता एट योर हैंड है। अजीब लग रहा होगा। थैंक यू अभिराल जी। इन योर हैंड होता है मैम, सबको लग रहा है ना, कुछ कुछ अपने अपने तरीके से तुक्के मारे जा रहे हैं। फ्रॉम योर हैंड नहीं होता, इन योर हैंड होगा मैम, ऑन योर हैंड होगा जी, नहीं एट योर हैंड होगा, क्योंकि आपकी हैंड आपकी बॉडी का स्पेशल हिस्सा है। तो हैंड के साथ कोलोकेशन एट योर हैंड का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वन बताइएगा, ट्राई करें। If we study with all care in question, we will definitely get good marks from the hands of our headmaster. फिर से वही परेशानी है, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ आवर हेडमास्टर नहीं होता, एट द हैंड्स ऑफ आवर हेडमास्टर होगा। क्लियर? एट द हैंड्स ऑफ आवर हेडमास्टर। देखा मैम? व्हाट देखा? अभी तो सिखाया था, फिर से सेम एरर है। A few days ago, a plane crashed and each and every person over there was alarmed by the crash. अब जिसको फिक्स्ड प्रपोजिशन जो मैंने करवाई है वो याद है, तो वो मुझे बता पाएगा अलार्म्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स्ड होती है, अलार्म्ड बाय या अलार्म्ड? अलार्म्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स्ड होती है? याद आ रहा है किसी को? हाँ प्रवीण, आपने किए हैं और आपके मैं बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई कर चुकी हूँ। मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, कोई बात नहीं, और मिला फिर वहीं से करिए, क्लास 1 क्लास 2, ऐसे बीच में से तो आपको समझ नहीं आएगा ना कुछ भी। ए, इसमें कहा हैंड आ गया? अलार्म्ड के साथ एट आएगा मैम, वेरी नाइस। फिक्स प्रपोजिशन की क्लास ली थी मैंने, अरशद नासीम जी को याद है? विद आएगा, कोई पर्सन है यहाँ पर?
सरप्राइज्ड कोई पर्सन है? आपको मैंने याद करी, वेक्स्ड था, अलार्म था, इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? नहीं मंजू, ऑफ नहीं लगती, एट लगती है। पढ़ के नहीं आए हो ना वीरपाल सिंह जी, पढ़ के नहीं आए हैं इसलिए विद बोल रहे हैं। हाँ हाँ, देखो मैम आप कह रही थी कि मैं बता नहीं पाऊंगी, पर मैंने बता दिया। हाँ, यस, सो नाइस सलोनी। यस मैम, पढ़ाया था। तो अलार्म के साथ बाय प्रपोजिशन को यूज नहीं करते, एट प्रपोजिशन को यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन, व्हाई शुड यू बी डिसप्लीज्ड विद द फन ऑफ द चिल्ड्रन? अब अगली प्रपोजिशन मुझे बताइए, डिसप्लीज्ड, प्लीज्ड, खुश वाली, ना खुश वाली, याद करिए, याद भी कराई थी ऐसे, पढ़ के नहीं आते हो। डिसप्लीज्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? यहां पर डिसप्लीज्ड, फन है आगे, फन, कोई एक्शन है। डिसप्लीज्ड जब भी वाक्य में अपसेट हो, एनोयड हो या नॉट सेटिस्फाइड होने का भाव होता है, उस सेंस में डिसप्लीज्ड के साथ एट का यूज किया जाता है। कैसा सेंस हो? अपसेट वाला सेंस हो, इरिटेशन वाला सेंस हो, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं है। वाई शुड यू बी डिसप्लीज्ड विद द फन ऑफ द चिल्ड्रन? आप बच्चों के मजाक से डिसप्लीज्ड कैसे हो गए, मीन्स एनोयड कैसे हो गए? तो एनोयड वाला सेंस है। तो ऐसे वाक्य में डिसप्लीज्ड के साथ विद की जगह पर किसका यूज किया जाता है? एट का यूज किया जाता है। बेटा याद करिए, खुशी, गम, इरिटेशन, क्या लगाते थे? एट लगाते थे। पर्सन मत समझिए इसे, फन है यहाँ पर, फन पर्सन नहीं है। दिस इज डिसप्लीज्ड एट द फन ऑफ द चिल्ड्रन। The next question, you must know that she was very much glad with your performance. फिर से बताइए मुझे, glad, खुशी वाली, इन केस के साथ फिर से कौन सी प्रपोजिशन ये होती है? किसी को याद आएगा? जो थोड़ा पढ़ता लिखता है तो याद आ रहा होगा। You must know that she was very much glad, glad, खुशी, glad के साथ फिर से at, पक्का? प्लीज्ड के साथ भी एट मैम, और डिसप्लीज्ड के साथ भी एट। बच्चे याद करिए, मैंने फिक्स्ड प्रपोजिशन की आपको क्लास करवाई और आपको बताया ग्लैड पर्सन नहीं, यहां पर जो विद लगा रहे हैं, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अ पर्सन, दिस इज एन एक्शन बेसिकली। तो यू शुड नो दिस इज एन परफॉर्मेंस, दिस इज एन एक्शन, सो वी शुड नॉट यूज विद हियर। क्या यूज करना चाहिए? ग्लैड के साथ एट। अनिष्का, महेंद्र, अर्पित, वेरी नाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। चलो, ग्लैड के साथ विद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता बेटा, एट प्रपोजिशन का यूज होता है। द नेक्स्ट वन, हिज मदर एंड फादर आर वेक्स्ड। फिर से बताइए, वेक्स्ड याद करिए, वेक्स्ड के साथ मैंने एनोएड भी कराया था। इरिटेट, परेशान करने वाले, याद करवाओ करो। इसके साथ क्या आता है फिर मैम? सोचिए, सोच के मुझे बताइए। His mother and father are vexed with his brother's rude behavior. With his brother's rude behavior. वो उसके भाई के रूड बिहेवियर से इरिटेट हैं, उसके मम्मी पापा। भाई से नहीं, भाई के रूड बिहेवियर से। तो वेक्स्ड के साथ, वेक्स्ड भी क्या है? इरिटेशन वाला सेंस है। अनिष्का, अंजलि, बहुत बढ़िया। क्या लगाते हैं इसके साथ? एट लगाते हैं वेक्स्ड के साथ। टू, हे पगले, एट। ऋषिका, गुड। वेक्स्ड एट मैम। वीरपाल सिंह, गुड। अभी तो तुम गलत बता रहे थे, अब सबने सही बता दिया। वेक्स्ड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। और देखिए, फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शुड बी सरप्राइज्ड विद दिस एक्शन ऑफ हर्स। मुझे समझ नहीं आता तुम उसके एक्शन से सरप्राइज्ड क्यों? सरप्राइज्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है?
सरप्राइज्ड। बेटा वेक्स्ड के साथ विद भी आता है मैम, बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन वेक्स्ड विद अ पर्सन होता है फॉर डूइंग समथिंग, पर वेक्स्ड एट अ थिंग होता है। विद पर्सन के लिए होता है। दिस इज सरप्राइज्ड विद दिस एक्शन। सरप्राइज्ड एट हिज एक्शन, या कई बार सरप्राइज के साथ बाय भी यूज कर लिया जाता है, तो विद नहीं एट का यूज करें फिर से, या बाय। I shall come after a week and till then you must take care of the things I have said to you. मैं एक वीक में आ जाऊंगा, तब तक तुम चीजों का ध्यान रखना जो भी मैंने कही है। जब भी कोई फ्यूचर एक्शन की बात हो, है ना, कि मैं एक दिन में आ जाऊंगा, मैं 10 दिन में आ जाऊंगा, एक महीने में आ जाऊंगा, डोंट यूज आफ्टर, यूज अ प्रपोजिशन इन अ वीक। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी किसी फ्यूचर एक्शन की बात की जाए कि कोई कंप्लीशन फ्यूचर में होना है, किसी एक्शन का फ्यूचर एक्शन है वो, क्योंकि उसका कंप्लीशन अब फ्यूचर में होना है, तो डोंट यूज आफ्टर, से इन अ वीक, इन अ डे, इन 2 days, इन 3 days, सुना है ना, इन अ मंथ, इन 2 months, इन अ ईयर, सुना है। सरप्राइज तो मैम पर्सन होते हैं बेटा, हुए तो एक्शन से है ना। सरप्राइज्ड एक्शन पे सरप्राइज हुए हैं, किसी पर्सन से नहीं हुए हैं, समझो ना। होते तो पर्सन से हैं यार, वो तो हर चीज ही पर्सन से होती है, एनओए भी पर्सन ही करता है, इरिटेट भी पर्सन करता है, वेक्स भी करता है, पर डिपेंड करेगा ना कि उसके एक्शन से हैं हम। डायरेक्ट अगर पर्सन लिखा होता तो हम विद यूज करते ना, पर्सन नहीं लिखा ना, एक्शन लिखा है। For the last 10 years, he had been suffering from cancer and finally he died from cancer 2 days ago. सफर के साथ चेक करिए, सफर, क्या सफर के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन आती है? यस मैम, ये तो हम एप्लीकेशन लिखते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट, तो दिस इज राइट कॉम्बिनेशन, सफर फ्रॉम। बट डू यू नो अबाउट डाई? आपको फिक्स प्रपोजिशन में मैंने आपको करवाया था, डाई के साथ अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी का हम हिस्सा हुए तो हम मर गए, तो डाई के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? निर्भय, प्रीतेश, प्रियंका, कौन सी आती है भाई डाई के साथ प्रपोजिशन? बेटा जब भी किसी व्यक्ति की डिजीज, मृत्यु जो है डिजीज की वजह से होती है, उस केस में डाई के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, टू डाई ऑफ डिजीज, ठीक है। जैसे कहते हैं टू डाई इन एक्सीडेंट, ही डाइड इन द एक्सीडेंट, वो अलग चीज है। यहां पर डाई बीमारी की वजह से हुआ है। तो डाई के साथ कौन सी प्रपोजिशन? ऐड नहीं यार, ऑफ, डाई ऑफ, याद नहीं है, क्लास नहीं देखते या सीधा प्रैक्टिस करने आ गए? डाई के बाद फ्रॉम नहीं, डाई के बाद ऑफ का यूज होता है बेटा, क्लास देख लो, पांचों क्लास देख लो यार, 50-70% क्वेश्चन बन जाएंगे। इट वॉज वेरी डेंस फॉग, बहुत ही मतलब कोहरा है, यस्टरडे मॉर्निंग बहुत कोहरा था। देयरफॉर द होल सिटी वॉज एनवलप्ड बाय मिस्ट, एनवलप्ड, फिल्ड, याद है कौन सी प्रपोजिशन लगती थी? अब याद नहीं आ रहा होगा, अरे 3 तो क्लास थी, 3 क्लास भी याद नहीं आ रही है, कैसे काम चलेगा? एंथ्रस्टेड इन, एनवलप्ड के साथ इन का प्रयोग, ऑफ नहीं, इन, एनवलप्ड ऑफ मिस्ट नहीं बेटा,
पूरी की पूरी सिटी धुंध में, मिस्ट में ढक गई। मिस्ट का नहीं ढक गई, ऑफ मत यूज करिए अंकलेश। ऑफ ऑफ कहां से आ गया? एनवलप्ड इन मिस्ट, एनवलप्ड विद नहीं, इन मिस्ट, मिस्ट में ढक गई। और कई बार इनके साथ विद का यूज भी कर लिया जाता है। एनवलप्ड इन, एनवलप्ड विद। चलो द नेक्स्ट वन, ये आपको नहीं पता होगा। यू ought टू होल्ड योर एल्डर्स विद हाई स्टीम। विद हाई स्टीम नहीं होता बेटा, इन हाई स्टीम होता है। ये कोलोकेशन है, याद रखिएगा। आपको आपके जो बड़े हैं उन्हें पूरी इज्जत से पेश आना चाहिए। इन हाई स्टीम। ऑल डे लॉन्ग दे वर ऑक्यूपाइड। फिर से देखिए ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड कोई जगह घेर लेना, इन प्रपोजिशन नॉट विद। occupied in writing letters to their near and dear ones. Why do you not look in the book? Look के साथ प्रपोजिशन याद करिए। लुक की फिक्स्ड प्रपोजिशन याद करिए। लुक की तो इन्होंने बुक के अंदर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुक के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगानी चाहिए? लुक इनटू मैम, वेरी नाइस। सपना छोड़ो ना बेटा फिर उसको। लुक इनटू का प्रयोग किया जाएगा, लुक इन नहीं, लुक इनटू। ध्यान से देखना। Why do you not look into the book to get an appropriate answer to this taking question? तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ध्यान से किताब में क्यों नहीं देखते? तो लुक इन नहीं, लुक इनटू। हे भगवान, लुक एट द पर्सन होता है। किसी चीज को आप आंसर को ढूंढ रहे हो तो लुक इनटू बोलोगे ना, लुक एट लगाए जा रहे हैं। वाह। मैं कहूं लुक एट द मार्कर, लुक एट द बोर्ड। ध्यान से देखो बेटा, जब आंसर ढूंढने की बात आती है तो सिखाया था ना लुक इनटू होता है। लुक एट कर दिया। लुक एट किसी की ओर देखना होता है, लुक इनटू होता है ध्यान से देखो, ढूंढो। याद आया? पर मैम लुक एट का यूज कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते, बुक क्लिक कर सकते हैं। पर आगे हमने आंसर देखा तो हमने कहा क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, तो ढूंढने के सेंस में इसको बोला लुक इनटू। बोलने को लुक एट द बुक में भी कोई परेशानी थोड़ा ना है। लुक एट द मार्कर ठीक है, लुक एट द बुक भी ठीक है। पर हमने जब आगे सेंटेंस पढ़ा तो लिखा था टू गेट एन अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस टेकिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए कहा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लुक इनटू हियर। ऐसी बात नहीं है कि लुक एट गलत हो जाएगा। आप लोगों ने जो लुक एट लगाया ये भी ठीक है, पर अगर मैं कहूं लुक इनटू तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर है वो आपको ढूंढना है या खोजना है, समझना है कि तेरा तूने जो क्वेश्चन करा वो ठीक है या नहीं है, जांच है वो एक तरीके की। दैट इज लुक इनटू। Since Monday, he has been working and reason based this, he is much tired with work. Tired के साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन है भाई? Tired with work होता है या tired of work होता है, बताना। Tired of work ठीक है या tired with work ठीक है? Tired के साथ ऑफ प्रपोजिशन, शौर्य, महिमा, सलोनी। टायर्ड के साथ
ऑफ प्रपोजिशन फिक्स्ड है बेटा. The next question, until and unless you get a well-paid job, you can never be independent from my parents. सोचिए, independent अलग, differ अलग के सेंस में from preposition यूज करते हैं या कुछ और? निर्भय किसका ऑफ बताया तुमने, इसका या उसका? टायर्ड ऑफ, अच्छा इसका, ठीक है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट, सेपरेशन, सेपरेशन के सेंस में क्या यूज करते हैं? इसमें भी ऑफ पक्का. इंडिपेंडेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स होता है या इंडिपेंडेंट ऑफ माय पेरेंट्स होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ होता है. वेरी नाइस. टायर्ड के साथ भी और इंडिपेंडेंट के साथ भी, दोनों के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन नहीं लगती है, ऑफ प्रपोजिशन लगती है. टायर्ड ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ माय पेरेंट्स अलग. OFF वाली ऑफ नहीं, सलोनी, फ्रॉम नहीं, ऑफ का यूज करते हैं. टायर्ड ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ. आगे देखिएगा. Ramu closely resembles to his father not only in physical features but also in habits. Resemble के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? Resemble का मतलब पता है? जैसा दिखना. रामू जैसा दिखता है उसके फादर के, तो मैंने कहा whom. Resemble से पूछा whom, उसने कहा his father, तो resemble डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब ट्रांजिटिव, तो इसके साथ टू प्रपोजिशन नहीं लगती. रिजेंबल, रिजेंबल के बाद लिखा है होम, होम का आंसर है उसके पेरेंट्स जैसा दिखता है, तो बेटा ध्यान रखिए रिजेंबल के साथ टू प्रपोजिशन नहीं लगती क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पर. रिजेंबल हिज फादर, उसके फादर जैसा दिखता है. नोट टू, नोट ऑफ. A quarrel arose between the 5 members and for a time it appeared as if the party had been heading for a split. Among और between में डिफरेंस बताया था आपको कल. ये तो कल की क्लास है, कम से कम ये तो याद आ रही होगी. यहाँ पे between आएगा या among आएगा. रिजेंबल विद नहीं होता प्रियंका, रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती. अच्छा, मैंने जब आपको प्रपोजिशन चैप्टर शुरू किया था तो I have discussed two things. By first of all, you have to question to your question, there is a need of any preposition or not. If yes, then we should apply our rules. कि कौन सी, which one? बस बोला था ना ये. Resemble के बाद no preposition. जी वीरपाल जी. Among होगा मैम. ओके, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ये दो नहीं है. Between the 5 members की बात करिए. तो अर्पित, प्रियंका, डिंपल समझ आ रहा है? बिटवीन दो लोगों के बीच में, अमंग दो से ज्यादा, तो हमें यहां पर अमंग का यूज करना चाहिए ना कि बिटवीन का. फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, द अक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ. मर्डर के गिल्टी पाने की वजह से जो आरोपी था उसको फांसी की सजा दे दी गई है ना, मौत की सजा. तो गिल्टी के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, बोल के देखिएगा. गिल्टी, गिल्टी के साथ ओन आता है या कुछ और आता है? बोल के देख लीजिए यार, बोलने से भी आ जाएगा ये तो आपको. जी बेटा, रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है. इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. इसके बाद ना टू आएगी ना विद आएगी. रीटा रिजेंबल्स हर मदर. गिल्टी के बाद प्रपोजिशन ऑफ आएगा, राइट. जैसे गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ थेफ्ट. ठीक है, गिल्टी के साथ गिल्टी ऑफ मर्डर, नॉट गिल्टी ऑन मर्डर. दिस इज गिल्टी ऑफ, राइट. इन नहीं बेटा, ऑफ. आगे देखिए. द स्मगलर yielded for the temptation and fell into, आपको याद होगा, सुकुम्ब, yield,
ये कराई थी शायद आपकी सेकंड क्लास की फर्स्ट स्लाइड थी, कौन सी प्रपोजिशन आती याद है किसी को? फिक्स्ड प्रपोजिशन था। मैंने कहा था किसी डेस्टिनेशन पे ही तो झुकते हो, मतलब किसी के सामने ही तो झुकते हो, कोई तो होता है जहां तक जाके झुकते हो। क्या बताया था? तुम पढ़ते तो हो नहीं, मार रहे हो तुक्के बे मतलब। टू याद आ गया? अरे वाह, तुमको तो सबको याद है। सबको याद आ गया। कॉपी वॉपी तो नहीं पलट के देख रहे? टू आता है। सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ वाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया के नीचे बैठना, थोड़ी देर, मेड अस फ्रेश, हमें फ्रेश तरोताजा कर देता है, फॉर द फर्दर जर्नी, अगली यात्रा के लिए। सिटिंग अंडर द ट्री तो ठीक है भाई, अगर मैं कहती सिटिंग अंडर द ट्री तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक होता। पर यहाँ ट्री के नीचे नहीं, शेड की बात हो रही है। शेड, और शेड जो है वो कोई 3D चीज नहीं है जिसके नीचे बैठोगे आप। छाया, छाया 3D नहीं। तो मैंने कहा इन द शेड, बोलते हैं इन द शेड, ध्यान रखिएगा। अगर ट्री की बात कर रहे हैं तो हम अंडर द ट्री बोल सकते हैं, पर अगर शेड की बात कर रहे हैं तो बोलना चाहिए सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, छाया में बैठना। The doctor advised him to give up smoking, but he didn't pay any heed. डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया कि स्मोकिंग को छोड़ दे, त्याग दे, बट उसने ध्यान नहीं दिया। हेड नहीं है, हिड ही है, हिड का मतलब होता ध्यान। किसी को स्मोकिंग छोड़नी है, ड्रिंकिंग छोड़नी, गिव ऑफ बोलते हैं, या छोड़ने के लिए कोई और प्रपोजिशन यूज होती है गिव के साथ? भाई छोड़ने के सेंस में गिव के साथ ऑफ प्रपोजिशन ही यूज होती है, कुछ और यूज होना चाहिए। अरे गिव अप होता है, एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप, जिसका अर्थ होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना। गिव अप, वेरी गुड वीरपाल। गिव ऑफ नहीं होता, गिव अप होता है, गिव अप कर दिया मैंने, छोड़ देना। ओ डबल एफ सेपरेशन जरूर कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज में लगा दोगे उसको। दैट इज नॉट गिव अप, गिव ऑफ, दिस इज गिव अप, छोड़ देना। Their father has left behind a huge sum to be distributed among the two brothers. अच्छा सलोन, नोट्स बने हुए हैं, चीटिंग तो कर सकते हैं ना आप, बनाते हो साथ साथ। गिव अप करना, गुड। द नेक्स्ट वन इज अमंग द टू ब्रदर्स। बेटा फिर से देखिए, दो लोग हैं तो व्हाई वी आर यूजिंग अमंग हियर? वी शुड रिप्लेस अमंग विद between. Use between here, right? As soon as he reached the venue, he inquired from the supervisor about the closing time of the examination. Inquired, याद करिए, class number 2. Fixed preposition, class number 2. Inquired के साथ preposition कौन सी आएगी?
ऑफ, वेरी नाइस। ए विद नहीं होता, मोहिंद्र कहाँ से पढ़ के आए, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आती है, विद नहीं आती निर्भय। इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर, इंक्वायरी ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, नॉट टू, नॉट विद। Nowadays, several plastic products are superior than similar products. Superior, inferior, IOR, prior, इनके साथ क्या लगता है, कौन सी प्रपोजिशन लगती है? याद करिए, ये जो वर्ड्स हैं ये कोई कंपैरिजन कहते ही नहीं है। सो हमें इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव सिंबल नहीं यूज करना चाहिए, हमें देन नहीं यूज करना चाहिए। ऑलवेज सुपीरियर टू, नॉट सुपीरियर देन। सुपीरियर कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो प्लेस है। तो सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, याद है? देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। अब तो याद आ रहा होगा, काश हम पढ़ के आ गए होते। सच बताऊं तो मैम रिवीजन ही नहीं किया, शर्म नहीं आती? मैम छुट्टी दे दीजिए, रिवीजन कर लेते हैं। आप रिवीजन कर लेगी तो 15 मिनट में है। I asked him so many questions, but the answer of the second last question is not satisfactory. सुपरवाइजर टू नहीं भाई, सुपीरियर के साथ टू, ऐसा बोल रहे हैं क्या? आंसर के साथ ऑफ नहीं आती, आंसर के साथ टू आती है। आंसर टू अ पर्सन, आंसर फॉर मिसकंडक्ट, आंसरेबल टू अ पर्सन। और ये कोई पर्सन का जिक्र नहीं है, बट द आंसर, है ना? ठीक है, ये नो एरर है ना। आंसर टू कोई पर्सन नहीं है। वैसे जैसे आंसर है, आंसरेबल है, अगर इनके बाद कोई पर्सन होता है तो टू प्रपोजिशन का यूज होता है ना? यहाँ पर ठीक है, चलेगा, क्योंकि कोई पर्सन इंडिकेट नहीं है। Generally, people happen to compare Kalidas to Shakespeare, but in many opinion, there is a word of difference between both of them. Generally, try, लोग क्या करते हैं, टू आएगा, हाँ आंसर के साथ टू आता है, पर जरूरी नहीं कि पर्सन नहीं है तो फिर चलेगा। वैसे पर उसको शायद सेंटेंस कहीं में स्प्रिंट है, पर्सन होना चाहिए था बीच में। वेरी नाइस। कंपेयर के साथ, जहां जो यहाँ पर कंपेयर कालिदास टू शेक्सपियर लिखा है, कंपेयर के साथ टू नहीं लगाते, कंपेयर के साथ विद लगाते हैं। वेरी गुड अर्पित मिश्रा, बहुत बढ़िया बेटा। कंपेयर कालिदास टू शेक्सपियर नहीं होगा, कंपेयर कालिदास विद शेक्सपियर होगा, है ना? कंपेयर के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे? टू नहीं यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, ठीक है? अगला देखते हैं। You must know one thing, that we will on no account comply to your request or demand. अब कॉम्प्लाई की कहानी आ गई। अर्पित के सारे आंसर्स ठीक हैं, बाकी सब तो किसी ने एक दे दिया आंसर ठीक, किसी ने दूसरा। हाँ बेटा,
कॉम्प्लाई के साथ भी टू नहीं आती, कॉम्प्लाई के साथ भी विद आती है। यस मैम, वेरी गुड। भाई जो पढ़ के नहीं आए ना, आज एक काम करो, तुम ना पढ़ लो। कॉम्प्लाई के साथ भी टू प्रपोजिशन नहीं आती, कॉम्प्लाई के साथ भी विद प्रपोजिशन आती है। It is next to impossible for us to come any conclusion because I differ from you in this point. बेटा डिफर भी याद कराया था मैंने आपको। अगर डिफर हम किसी ओपिनियन पर हैं, किसी के, अगर हमारा ओपिनियन डिफरेंट है तो हमें विद का यूज करना चाहिए, ना कि फ्रॉम का। आई डिफर विद यू, किसी के ओपिनियन से जब आप सहमत नहीं हैं, क्योंकि एक तरीके से ये भी एक कंपैरिजन की बात है, जैसे कंपेयर के साथ विद है, कॉम्प्लाई भी ऐसा ही है, दूसरे की आज्ञा का पालन, ऐसा कॉम्प्लाई है। इसी तरह सिमिलर सेंस में डिफर कंपैरिजन करने के बाद ही तो डिफर होता है। तो याद करिए, डिफर के साथ विद प्रपोजिशन का यूज होता है, क्योंकि किसी पर्सन के पॉइंट पर हैं आप, है ना, इस पर्सन के किसी पॉइंट पर, मुद्दे पर आप उससे अलग हैं, तो बोलेंगे डिफर विद। यू हैव कल्टिवेटेड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग what someone says to you and someday this will land you in trouble. Listen के साथ प्रपोजिशन फिक्स्ड है, कौन सी है? बोलते हैं listen to me, फिक्स्ड है। listen to me सुना है? लिसन के साथ टू प्रपोजिशन को यहां पर ऐड करिए। क्लियर? नाउ अ न्यू बट एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड एवर सो इंटेलिजेंट ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इन द केस। इन्वेस्टिगेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? इन्वेस्टिगेट इनटू, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बस एक अर्पित पूरी क्लास में एक ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के आए हैं, बाकी तो सबने 50% गलत ही करें। इन्वेस्टिगेट इनटू होता है मुद्दे के अंदर, मतलब किसी भी केस के अंदर जांच पड़ताल करना। केस के अंदर इन्वेस्टिगेट इन नहीं होता, इन्वेस्टिगेट इनटू होता है। Everyone ought to obey to his parents because it's our parents who help us to grow and enjoy the beauty and opulence of life. Obey के साथ टू प्रपोजिशन आती है या नहीं? मैंने कहा we should obey। obey भी ट्रांजिटिव वर्ब है। obey what? obey rules। obey के साथ टू प्रपोजिशन नहीं यूज की जाती। we should obey our parents, not we should obey to our parents। obey के साथ टू प्रपोजिशन यूज नहीं होती बेटा। बोल के देख लीजिए, बहुत सिंपल सेंटेंस है ना? हाँ ठीक है नैन्सी, जाओ। obey के साथ टू प्रपोजिशन नहीं आती। Your face resembles with that of my mother and this is one of the reasons I like you so much। तुम्हारा जो फेस है मेरी माँ से मिलता है, इसलिए मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। अभी बताया था ये सेंटेंस, जिसने अभी भी ध्यान से सुना होगा वो बोल देगा, कर देगा। अर्पित बहुत बढ़िया बेटा। पंकज रानी गुड। रिजेंबल्स के साथ ना तो टू आती है ना विद आती है, क्योंकि रिजेंबल्स प्रपोजिशन नहीं लेता। अभी सिखाया था नो प्रपोजिशन, वेरी गुड। ऑर्डिनरी, व्हेन इन डिफिकल्टी रेणुका प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल
देन रनिंग अबाउट टेकिंग एडवाइस, प्रेफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? बोलो। आई प्रेफर कॉफी देन टी या टू टी? प्रेफर, मैं प्रेफर करती हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं है, प्रेफर करना ही अपने आप में स्टेज है, तो प्रेफर के साथ टू प्रपोजिशन नहीं आती है, सॉरी देन प्रपोजिशन नहीं आती, क्या यूज करते हैं? बहुत बढ़िया, आगे चलिए, आगे चलिए डिम्पल सलोनी। प्रेफर के साथ देन को यूज करना चाहिए, टू को करना चाहिए, वेरी गुड अभिजीत मैम। प्रेफर के साथ देन यूज नहीं होता, तो क्या यूज करूं? टू यूज करूं, ओके। आगे देखिए, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस। इन्वाइटेड के साथ प्रपोजिशन बताइए, सोच के देखिए, कोई सिंपल सा सेंटेंस बनाइए। बहुत सारी प्रपोजिशन तो इससे हो जाती है कि हम खुद को सेंटेंस मेक कर लें। इनवाइट फॉर नहीं होता, इनवाइट आप किसी प्लेस पर कर रहे हैं, तो दैट इज अ डेस्टिनेशन बेसिकली। जब आप किसी पर्सन को डिनर पर किसी फंक्शन में इनवाइट करते हैं, तो वो एक प्लेस है, जैसे मैंने कहा आई इनवाइटेड हिम टू डिनर, ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर, याद है? तो डिनर जो है, लंच जो है, कोई फंक्शन जो है, कि एक डेस्टिनेशन है, तो डोंट यूज फॉर, टू का यूज करिए। वेरी गुड, एक डेस्टिनेशन है, कल्चरल फंक्शन, किसी फंक्शन में करना है, तो फोर की बजाय टू का यूज करिए। द नेक्स्ट वन, these vegetables which are grown here are cheap in cost and rich of vitamins। बच्चा rich के साथ ऑफ नहीं, rich in vitamins ऐसे बोलिए। rich of vitamins नहीं, rich in vitamins, cheap in cost and rich in vitamins। he tried to open the can by a can opener। मैंने कहा था किसी भी औजार वगैरह की आप हेल्प से कुछ खोलते हैं तो आपको क्या यूज करना चाहिए, बताएंगे? विद का यूज होगा भाई, बाय का प्रयोग एजेंट के पहले होता है, कोई एजेंट हो तो फिर बाय यूज करेंगे, और विद का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल, मतलब कोई औजार के पहले होता है। जैसे मैंने कहा, आ स्नेक वॉज किल्ड बाय रोसी, आ स्नेक वॉज किल्ड बाय रोसी, तो सॉरी बाय रोसी, दैट इज अ पर्सन, बट दिस इज नॉट अ पर्सन। अ कैन ओपनर, कैन ओपनर एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम विद का यूज करेंगे, ठीक है, विद अ कैन ओपनर, राइट। नहीं बेटा, टू कहां से, विद। कैन ओपनर एक औजार है। आई नीड अ पेन टू राइट, ऐसी फॉर्मेशन दिख जाए तब भी आप लास्ट में विद यूज करते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा रूल होता है औजार का जिसके अंदर आप बाद में प्रपोजिशन यूज करते हैं। आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन। द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज imprisoned and was later sent into exile, है ना? लेटर और लेटर ऑन में डिफरेंस देखिए, लेटर का मतलब होता है बाद, और लेटर ऑन का मतलब होता है, अगर इसके साथ ऑन लगा दूं, सॉरी, तो इसका मतलब होता है बाद में।
तो यहां पे देखिए लेटर ऑन यूज करना चाहिए नहीं, पहले उन्हें जेल भेज दिया गया, फिर देश निकाला दे दिया गया, तो बाद में देश निकाला दे दिया गया, बाद निकाला दे दिया गया, बाद में, तो लेटर के साथ ऑन प्रेपोजिशन को ऐड करिए यहाँ पे। जब भी हम टाइम इंडिकेशन देना चाहते हैं कि बाद में ऐसा हुआ, इसे लेटर ऑन बोलते हैं, ना कि लेटर। क्लियर जी? he has a scheme of his own which he thinks preferable than that of any other person. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको सिखाया है आपको। टू का यूज करेंगे, राइट? बहुत बढ़िया। अभी सिखा के आई हूं, प्रेफरेबल जहां है उसके साथ देन का यूज नहीं करना है। प्रेफरेबल है तो हम देन का यूज करने की बजाय टू का यूज करेंगे, ठीक है? I have been teaching in the school since several years, but have never met such a hopeless class as this. इतने सालों से मैं टीचिंग कर रही हूं, पर पिछले सालों में जब से भी टीचिंग कर रही हूं तब से कभी भी ऐसी क्लास नहीं देखी। सिंस और फोर का यूज याद है? सिंस और फोर का यूज याद है, कल समझाया था। सिंस और फोर के यूज में समझाया था बेटा, सिंस की जगह फोर का प्रयोग होगा। क्यों होगा? जब भी प्रपोजिशन के रूप में सिंस का यूज करते हैं तो सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम में। अगर मैं कहती कि ही हैज बिन वर्किंग हियर सिंस मंडे तो काम चल जाता, पर अगर मैं कहती हूँ ही हैज बिन वर्किंग हियर सिंस अ मंथ तो गलत है, फॉर अ मंथ। तो मुझे यहां पर फॉर यूज करना चाहिए, फॉर सेवरल ईयर्स, राइट? ना कि सिंस का यूज करना चाहिए। सिंस के बाद मैंने समझाया था आपको पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो मुझे यहां सिंस का यूज ना करके फॉर का यूज करना चाहिए। याद आ रहा है? When he was engrossed in his studies, a thief entered into his room and took away all his precious belongings. एक दिन आपको होमवर्क दिया था और उसमें समझाया था कि कम इनटू का मतलब होता है एंटर। तो क्या एंटर के साथ इनटू प्रपोजिशन लगानी चाहिए? आपको एक दिन होमवर्क दिया था मैंने परसों, और उसमें एक स्लाइड सुपरफ्लोस की याद करने को कही थी। उसमें आपको एक वर्ड था, जैसे सेड टू को टोल्ड कहते हैं तो टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते हैं, इसी तरह कम इनटू को एंटर कहते हैं तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते। हाँ नैन्सी जाओ ना बेटा, मैंने दे तो थी, और कैसे दूं? नहीं लगाते? वेरी गुड। तो इनटू को यहां से रिमूव करना है। देयर इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस अमंग मी एंड यू। भाई मी एक पर्सन है और दूसरा पर्सन तुम हो, तो एक और एक मतलब जब दो पर्सन होते हैं तो बिटवीन लगाते हैं या अमंग लगाते हैं? सोचो। बिटवीन लगाते हैं, राइट? It is next to impossible for me to describe about the beauty of a widow because her beauty beggars description. इसमें भी सुपरफ्लोस है, पर कहां पर है? याद करिए, डिस्क्राइब के बाद अबाउट आता है, नहीं आता है? डिस्क्राइब के बाद अबाउट लगाना है, नहीं लगाना है? नहीं लगाना है भाई, नहीं लगाना है। सुपरफ्लोस वाली ही स्लाइड से आंसर है। डिस्क्राइब के बाद
अबाउट का यूज नहीं करना मैम, ये फिर से सुपरफ्लोस है। डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? डिस्पाइट। तो अगर डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा दूंगी तो सुपरफ्लोस हो जाएगा ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर से ऑफ को रिमूव कर देना चाहिए, राइट? अच्छा, एक बच्चा मुझसे कह रहा था मैम मुझे ट्रांसलेशन नहीं आती। बेटा बिना ट्रांसलेशन भी एग्जाम निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, ग्रामर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको बताया डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आती, तो ऐसे समझना पड़ेगा कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आती, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आता, टोल्ड के साथ टू नहीं आता। वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, हिंदी आई एम विद होम, विद बोथ द लैंग्वेजेस, ये ऐसा होना चाहिए। भैया इंग्लिश हो या हिंदी, मैं दोनों ही लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हूं। तो ये जो होता है इसे कहते हैं आई एम एट होम। इसका सही फॉर्मेशन होता है एट होम। एट होम एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है आरामदायक, कंफर्टेबल। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, मैं दोनों के साथ कंफर्टेबल हूं, लाइक मी। वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, आई एम एट होम विद बोथ द लैंग्वेजेस। दोनों ही लैंग्वेजेस के साथ मैं कंफर्टेबल हूं। That boy has three precious objects and he would not part for any one of them. पार्ट का केस याद करिए, पार्ट का, पार्ट का केस याद है? पार्ट का, पार्ट के साथ आपको दो चार चीजें सिखाई थी मैंने। पार्ट ऑफ कब होता है, फ्रॉम कब होता है। बेटा किसी भी पर्सन से, किसी पर्सन से आप अलग होते हैं तो पार्ट फोर नहीं लगाते, पार्ट विद लगाते हैं, जिसका मतलब होता है जुदा होना या अलग होना। जैसे मैं कहूं अ मदर कांट पार्ट विद हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकती है, तो दैट इज पार्ट विद, नॉट पार्ट फोर। किसी से अलग होने के सेंस में क्या यूज किया जाता है? जुदा होने के सेंस में, अलग होने के सेंस में पार्ट के साथ विद प्रपोजिशन को यूज करिए। विद द नेक्स्ट वन, दे वर नॉट ऑन ब्रेकफास्ट। कितना अजीब लग रहा है। बच्चा कभी भी लंच की बात करी जाए, डिनर की बात करी जाए, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं। देयर इज नो सरफेस टच। तो हम किसी पॉइंट की बात करते हैं कि हम क्या, ब्रेकफास्ट तो ऑन नहीं, एट, है ना। माई फादर हैज बोट मी अ बाइसाइकिल एंड नाउ आई विल गो टू स्कूल विद इट एवरी डे। बेटा बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एनी टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नॉट विद। किसी ट्रांसपोर्ट माध्यम, औजार की बात नहीं हो रही है। कभी अब इसको औजार बना दो। मैंने वहां पर स्पेसिफाइड किया था किसी इंस्ट्रूमेंट और किसी औजार की बात करूं तो बाय लगाना, सॉरी विद लगाना। पर अगर मैं कह रही हूं कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उस सेंस में आप लगाना चाहते हैं, तो बाय का यूज करिए। एट नाइट होता है, ठीक है।
क्लियर? तो मुझे लगाना चाहिए बाय इट। बाय इट। And this is the last question of the class. You must do everything in the right time if you expect results according to your will. भाई किसी भी टाइम में पर्टिकुलर बनाने की बात कही जाती है तो इन द राइट टाइम नहीं होता, एट द राइट टाइम फ्रेज होता है। एट द राइट टाइम, टाइम के अंदर भी मैंने कहा राइट, राइट मतलब स्पेसिफाइड, एट द राइट टाइम। जिसको भी तकलीफ हुई हो बेटा, औजार होता तो विद होता ना, वो अलग चीज है। जिसको भी आज की प्रैक्टिस में तकलीफ हुई है तो अपनी पीछे की पांच क्लासेस को रिवीजन कर ले, ठीक है? अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर तकलीफ होगी, क्योंकि मान लो हमने पढ़ा नहीं और फिर उससे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं तो हम कैसे डील करेंगे उनके साथ? ठीक है जी, सबने एंजॉय किया होगा सेशन को, उम्मीद करती हूँ। किसी किसी को लगा होगा काश में पढ़ लेता, है ना, एट द राइट टाइम। ओके जी, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, see you tomorrow, huh? Have to go. Okay ji, bye bye, catch you later.